Hi everyone, welcome to my channel. I am Azhar and today I will discuss the 16th question of SQL on HackerRank. This question will be discussed in two parts. First, I will discuss the problems in details and secondly, I will write the code. So let us start. This is saying query the list of city names from station that either do not start with vowel or do not end with vowel. हमें उन सारे शहर का नाम निकालना है स्टेशन टेबल से जो कि वॉवेल से नहीं तो स्टार्ट होता हो या नहीं एंड करता हो। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि और बोल रहा है तो हम और यूज़ करेंगे और डू नॉट बोल रहा है तो हम नॉट यूज़ करेंगे दोनों केसेस में। ठीक है। और एंड में क्या होता है, और में होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफ़िल हो गया तो वो आउटपुट दे देगा। एंड में क्या होता है, दोनों अगर फुलफ़िल होता है तो आउटपुट देता है। ठीक है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे वेयर क्लॉज से। वेयर क्लॉज क्या कहता है कि जैसे हम वेयर लिखा, वेयर क्लॉज में हम क्या करते हैं कि हम पहले देंगे सिटी का पहला कैरेक्टर। तो हम लिखेंगे CITY सिटी कॉमा 1। ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसका पहला कैरेक्टर लिखेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लिखेंगे। ठीक है, LEFT लेफ़्ट, सिटी 1 और क्या लिखना है, हमें लिखना है नॉट, है ना। तो नॉट इन लिखेंगे। नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, AEIOU। ठीक है। तो AEIOU नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम लिखेंगे A कॉमा E कॉमा I कॉमा, सॉरी I को कोट्स में नहीं डाला, I कॉमा O कॉमा U। इन सारे को कोट्स में डालना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे, नहीं तो फिर आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई एरर आ जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, और कंडीशन लगाना है। यहाँ पे पहले ही और बोल चुका है। और राइट में भी AEIOU से इंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जिसको हम जो कॉपी किए उसे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जो लेफ़्ट कॉपी हो गया है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं राइट से। ठीक है। अब ये कंडीशन तो हमारा लिखा गया, अब हमें इसे आउटपुट में लाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट बोला है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे सिटी फाइंड करने के लिए। और कहाँ से निकालना है इसे, हमें स्टेशन टेबल से निकालना है। तो स्टेशन लिखेंगे। ठीक है। और इसे रन करेंगे और देखेंगे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई थिंक वी शुड गेट द आंसर। सो वी हैव गॉट द आंसर। अब हम दूसरा मेथड डिस्कस करें। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को 2 बार यूज़ करेंगे और के साथ, तो हमें रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे वेयर क्लॉज से और फिर लिखेंगे सिटी रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, हमें देना पड़ेगा ये क्या कहते हैं इन्वर्टेड वी, जो कि ये बताएगा कि क्या कहते हैं कि पहला कैरेक्टर को हमें कंसीडर करना है। ये ब्रैकेट के साथ अगर बाहर में वी है तो हमें ये, इसका ये मतलब है। और अगर अंदर में वी है और उसके साथ कोई भी अगर हम लेटर लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं IOU, तो ये इन सारे को एक्सक्लूड कर देगा। ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, दूसरा कंडीशन भी देना है। ये तो बिगनिंग के लिए हुआ ऊपर वाला। अब हमें इंड ऑफ द वर्ड के लिए देना है। तो वही हम लेंगे, किसका लेना है इंड ऑफ द वर्ड, सिटी टेबल का लेना है, सिटी कॉलम का लेना है। और कोट्स के अंदर इसे लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अंदर में वी देंगे इन्वर्टेड वी। इसका मतलब वो इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देगा। लास्ट में जो, अगर इसके लास्ट में AEIOU होगा तो वो उसे रिजल्ट में नहीं लाएगा, AEIOU। ठीक है। और लास्ट वाले स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉलर यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर इसे हमें आउटपुट में लाना है तो हम वही यूज़ करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टेशन। ठीक है। उसके बाद
हम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। और यहाँ पे हम सेमी कॉलन दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी एग्जीक्यूट करना चाहिए और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट आता है या नहीं। तो हमें एरर आ रहा है यहाँ पे लास्ट में हमें, और सिटी यहाँ पे हम क्या मिस कर दिए, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना मिस भूल गए, तो हम रेग एक्स लिखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है और फिर से हम रन करेंगे। सो वी हैव गॉट आवर रिजल्ट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके, नॉलेज शेयर हो सके। थैंक यू।